स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दीपक जायसवाल ब्लॉग पर। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज का ब्लॉग जो है वो हमारे घर से रिलेटेड है और जो हम चीज़ आप लोग बताना चाहते हैं कि हमारी बुआ के साथ हुआ क्या था। आप लोग का डिमांड था कि हमारी बुआ के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ना जल्दी उस कच्ची उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आज आप लोग को हम पूरी सच्चाई बताते हैं अपने दादी के माध्यम से, क्योंकि दादी के पास ज़्यादा फ़ोन आता था और उसमें बताने का भी कोई वो नहीं था, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं थी। और हमारे दादी को हमारे आंटी के पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आता था बुआ का, क्यों उन्हीं लोग से ज़्यादा बात हो पाती थी। हम लोग तो मान लीजिए काम पे रहते थे और बातें कम होती थी, लेकिन जब ये ऐसा सिचुएशन आया, जब वो बीमार पड़ी, तो गाइस सबसे पहली बात ये है ना कि जब वो बीमार यहाँ हमारे घर में पड़ती थी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, शादी होने के बाद भी मतलब बहुत ऐसी कोई बीमारी उनके पास नहीं थी, ना ऐसा कुछ उनको हुआ भी था। बस सर्दी जुकाम बुखार यही सब आता था और इससे भी कई ज़्यादा सीरियस केस तो कभी नहीं हुआ था। और बीमार पड़ते थे यहाँ हम लोग दवा भी कराते थे, वो सही हो जाते थे। तो आइए चलिए हम दादी से आपसे बातें कराते हैं, दादी क्या बोलना चाहती हैं उनके बारे में और क्या चीज़ें उनके साथ घटना घटी थी, वो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। गाइस ये है हमारी दादी, आप लोग पहले भी जानते हो। ये हमारी बुआ, इधर किट्टो बैठी है, पूनम दी है, बंदा जी है, और ये हमारी आंटी और ये बुआ भी हैं और इधर हमारी ये आंटी हैं। तो अब दादी बताएंगी क्या घटना घटी थी हमारी बुआ जी के साथ। 8 दिसंबर के अपने लड़की का गौना दिया है, मुझे का 5-6 लाख तो सामान दिया, 4 भर सोना दिया, 300 ग्राम चांदी दिया, 3,000 2,500 का साड़ी, 17 ठे दिया, अटैची, बैग, अलमारी, पलंग, बेड, वॉशिंग मशीन, गाड़ी सब कुछ दे के 8 दिसंबर की विदाई करा भैया। 8 जनवरी बीता है और 7 फरवरी के हमारे लड़की के 4 महीना के पेट में बच्चा रहा, यही का लड़का आवत जात रहा रह गया। तो कभी सब पाँव फूल सिर से कहा बाबू सराज डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर कहे कि हथिया पाँव हो। बच्चा जब टेस्ट करा तो बच्चा नॉर्मल रहा, हथिया पाँव का 5 सुई लगवा दिए, पूरा शरीर फूल गया। हम बल्कि 2 सुई लगा रहा, तब हम कहा कि अब हम अपने यहाँ भदोही दिखाई, तो कहे नहीं, डॉक्टर बोले हुआ कि 5 सुई लगा दे तब छुट्टी दे। शनिचर के 5वां सुई लगवाए सर, तवार के रात तबीयत खराब है, सोमवार के 6:30 बजे तक पराग निकल गए। भैया हम लोग यह हाथ जोड़ते विनती करे थे कि डिहवा नारायणपुर लक्ष्मणवा करवारे की है, अपन बहन बिटिया भूललो मत दिया जा भैया। 11,000 करे खाता में रल निकाल लिए। विदाई के समय सब रिश्तेदार जुटा रह के 1,000 रुपया के 500 कुल 10-12,000 रुपया उनके अटैची में रहा। कुल रुपया ले लिए, कुल सामान ले लिए, 2 ठे अटैची, 1 ठे बैग बड़ा कर दिए रहे, कुल भर भर के उतना सामान दे रहे। और कुछ सामान देख के लालच में आके बोले बिटिया के जहर के सुई लगवा के हमारी लड़की मारी ना है। लड़की हमार खाली 5-6 घंटा करे सांस फूलत रहा, ऑक्सीजन लगा रहा, खखार ढील हो के। हमने सब कुछ देखा था, अस्पताल में बोलत आई, हंसत आई, बतियावत आई, ताकत आई, कहत है कि भाई चिंता मत कर, हम सही भाई सही। डॉक्टरी में से डोल के लिया, एम्बुलेंस में बैठाए, घरे लिया जाके कि दूसरे अस्पताल में भर्ती करे बदे की। एम्बुलेंस में ओकर जेठान, ओकर देवरानी का महतारी, ओकर छटका ढवरवा राहुल रोहित ओके मार मार के तब यहाँ 9 बजे रात खबर तक 2 तक खत्म परान हो गया। कभी सब गए तो उन्होंने 11 बजे रात मट्टी लेके घरे रहे। 4 बजे भोर में हमारे यहाँ से गए ओकरे घरे, क्यों मुँह देखे क्यों नहीं देखे, खाली हम इतना कहे कि हमारे लड़की के नहने अलरे जिंदगी सुई लगवा के मारिना। झट से मटिया धोए नवाज के उनके मुँहों नहीं देखते, लुपेट लपाट के लेके भगे। हमने तो बेहोश पड़ल भाई, ले जाके गंगा जी में पटिया बांध के फेंक दिले। बहुत कल्पत है आप लोगन का हाथ जोड़त है कि डिहवा नारायणपुर अपन बहन बिटिया भूललो मत बिहत जाए। उन्होंने जल्लाद है लोग आप कुल बिरादर है, जल्लाद का सारी है हमारे संगे बड़ा अन्याय के लिए है। हम संतोष करी, भगवान संतोष करें। हाँ गाइस, तो जो आप लोग बोल रहे थे कि आपकी बुआ के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसमें सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग बनाकर नहीं डाले, तो हम लोग के लिए वहाँ जाएंगे तो इस
वही वीडियो बनाकर मतलब मेरी दादी अम्मा जो कही सही कही है, तो आप लोग सपोर्ट करिए कि अपने किसी के घर में अगर शादी ब्याह करो तो जांच विचार लीजिए कि घर कैसा है कैसा नहीं है, लड़का कैसा है कैसा नहीं। ये तो ये कहो भैया लोग बस शादी करा उन्होंने वो गाँव में फुल जकिया कसाई है, पापी जल्लाद है। बात ऐसा हुआ कि हम लोग हम लोग फ़ोन करते थे तो जल्दी फ़ोन है, जब भी फ़ोन देते थे रिकॉर्डिंग करके देते थे फ़ोन कि घर में क्या बात कर रही है क्या नहीं कर रही है। प्लस दवा के लिए बोला जाता था तो वो एरू मेडिकल पर जाते थे, दवा लाते थे, उनका सही से इलाज नहीं करा पाया और ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ भी सही ढंग से उसका इलाज नहीं हो पाया। 6 घंटे में ही उनका सब हो गया। हम लोग गए, बात हुआ, बाद में सब सही था, तो हुआ कि निकाल के दूसरे अस्पताल में हम लोग एडमिट कराएंगे। अब शाम को हम लोग आए, दूसरी बात निकाले वो लोग वहाँ हॉस्पिटल से सही सलामत निकले, मगर दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं, रास्ते में इन लोग ने ऑक्सीजन निकालने की वजह से उनका एम्बुलेंस में ही डेथ हो गया था। तो गाइस बातें तो देखिए बहुत है, अब सामने आते हैं फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो गाइस जैसे कि दादी और आंटी ने बताया है, ये बातें 100% सही है और हम लोग श्योर भी है, क्योंकि जब बुआ के पास उनका पर्सनल मोबाइल था, उनके पास Realme 5 का 5G फ़ोन था उनके पास, और उनका फ़ोन भी उन लोगों ने तोड़ दिया था। और जब भी फ़ोन करती थी वो लोग रिकॉर्ड करके ही देते थे कि क्या बातें हो रही क्या नहीं हो रही हैं, और बुआ को टॉर्चर भी बहुत करते थे। यहाँ तक कि जो उनके दादी जैसे बताया कि अकाउंट में पैसा था, वो पैसा भी उन लोगों ने निकाल के यूज़ कर लिया था, और बार बार बुआ को हमारे ये टॉर्चर कर रहे थे कि अपने मायके से जाओ 5 लाख रुपए लेके आओ। तो ये सब चीज़ बुआ बताई थी आंटी को, लेकिन आंटी आप पहले क्यों नहीं बताई? नहीं, मैं उसी समय केस कार्रवाई करता। अब तो चीज़ें बीत गई हैं, केस कार्रवाई करने से कोई मतलब नहीं है। और देखते हैं, अभी घर में बहुत बुजुर्ग हैं, सबसे समझ लेते हैं। क्या हमारे घर में चाचा हैं, प्रधान जी हैं, और दादा हैं, पापा हैं, अब सबसे राय लेके फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करने जाएंगे। तो आप लोग बस यही चीज़ बताना चाहते थे कि हमारी बुआ का डेथ ऐसे नहीं हुआ था, उनके जो है कि उनके परिवार वालों ने जान से। अरे मान ली आज हमारी बुआ के साथ है, अंकल आपके घर में बेटी माँ बहन होगी उनके साथ हो जाता है, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि किसी के घर में भी शादी करो सब कुछ जान जान लो, लेकिन इसलिए बताया जा रहा है। हमारा वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आप लोग अपनी बहन बेटी जो भी हैं, आप नारायणपुर डिहवा जो कि तहसील औराई पड़ता है, आप कोई भी जो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, भदोही ज़िले, बनारस ज़िले, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि इतने दूर से रिश्तेदार आते हैं, रापरगंज, सोनभद्र, अनपरा, शक्तिनगर, यहाँ तक के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ जो लोग वीडियो हमारा देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके रिश्तेदार भी होंगे तो आप लोग ज़रूर डिहवा नारायणपुर जो कि बड़ा गांव महाराजगंज के पास तहसील औराई पड़ता है, आप उस ज़िले में उस गांव में शादी मत करिए। शादियां ऐसी हैं, हमारे बाज़ार की 2-3 शादियां ऐसी हैं कि ऐसा हुआ है। ज्वाला की लड़की को भी मार के काट के बोरा में भर के नाला में डाल दिए कुआं में। तो ऐसी कई कहानियाँ हमारे बाज़ार की हैं जो कि हम आप लोग को कभी समय मिलेगा तो सबसे मुलाकात करके वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, और सच्चाई है ये गाइस। तो बस यहाँ तक के लिए अपना वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाए थे कि आप लोग कभी भी उस गाँव में उस ज़िले में शादी मत करिएगा। और कुछ तो गाइस जैसे कि उस समय आप लोग को पता है हमारे घर में सब लोग आए थे, जब मेरी बुआ एक्सपायर हुई थी तो हम लोग नहीं आ पाए थे। तो उस दिन आपका ट्रेन भी था? ट्रेन था, हम लोग ट्रेन बैठ रहे थे, तो हमारी सास का फ़ोन आया तो सास बोली तुम लोग चली जाओ, हम चले जाएंगे, मतलब गार्जियन घर पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग इसलिए नहीं आए, तो अब आए हैं तो वही बैठ के बातें कर रहे थे। हम लोग को फ़ोन से तो बातें कर रहे थे, तो अब आए हैं इतना दूसरा दादी के पास बैठे थे, हम लोग को सच्चाई पता नहीं था, और कोई हम लोग को कुछ भी बताया नहीं था। आज जब हम लोग को सच्चाई बताई तो हम लोग को लगा कि बाप इनके साथ ऐसा
गाइस हम लोग जो बातें बता रहे थे, इसी बीच में हमारे घर का कुत्ता आ गया था। कुत्ता से डर के मारा हम लोग किट्टो ऐसा बोली पूछो जी। तो यही बता रहे थे कि अरे हम लोग इतने दिन बाद आए, दादी से पास बैठे तो यही सब बातें बता रही थी। लेकिन जब सच्चाई पता चला तो हम लोग ऐसे वाले भी ससुराल होते हैं कि जिनको बिना दवा कराए ऐसे शासन में इंसान को मार। अरे हम रात में हमसे बात करी, 12 बजे रात तक बात करी, हॉस्पिटल में गए, अच्छे खासा एकदम बोल रही थी। अब 12 अरे अच्छा घंटे में उसकी मौत हो गई। ये कहाँ का वो है भैया कि इतना एक होता है चलो सीरियस केस है तो इंसान जब सीरियस था, जब सीरियस बिल्कुल था नहीं तो ऐसे किसी का जान कैसे जा सकता है। और डॉक्टर भी बोला कि यहाँ से जिंदा होकर गई है। सबको तकलीफ हो रही है। और हम लोगों को इसकी पहले हम लोगों को सच्चाई नहीं बताया गया था। हम लोगों को कुछ और सच्चाई मालूम था, तो अब जाकर के अभी आज सच्चाई जो दादी ने बताया वो सच्चाई है कि वो हॉस्पिटल में सिर्फ निकली थी, वो जिंदा निकली थी। और हमें पता चला था कि वो हॉस्पिटल में ही चाय पीते पीते चाय बिस्कुट खाई जिंदा निकली। हम लोग को सुनाई, हम लोग को बताया गया था चाय पीते पीते जान चला गया था। नहीं, चाय बिस्कुट खाई, अम्मा कि रोते 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 जिंदा लेके आ रहा है। माँ बुलाई थी, हमरे माँ बुलाई थी। एम्बुलेंस में वो खाली जेठनिया देवनिया का मतरिया रोहिता ऑक्सीजन निकाल ली थी, ऑक्सीजन निकाल दिया। अब गाइस इनको ऑक्सीजन में रखा जाता है तो ऑक्सीजन कैसे निकाला जाता है? ये जब जान उनका ऐसे मुंह खुला था ना तो हम लोग दिमाग पहले हम बता जैसे बोले थे कि जब ऑक्सीजन निकला होगा, जब उनको मतलब क्योंकि सांस लेने की प्रॉब्लम थी तो सांस लेने में ऑक्सीजन लगाया जाता है। जब मुंह से ऑक्सीजन निकला होगा तभी उनकी सांस गया होगा। और अगर उनको सांस लेने में इतना प्रॉब्लम तो डॉक्टर ऑक्सीजन लगा के ही उनको दूसरी जगह रेफर करते हैं। तो उनको ऑक्सीजन लगा होगा ना, तो ऑक्सीजन जब लगा होगा तो उनका तो मुंह बंद होना चाहिए ना, तो काहे उनका मुंह ऐसे तो लेकिन फिर मम्मी लोग सब लोग पूछने लगे तो मम्मी बोली नहीं ऐसे नहीं हो, मतलब कि अरे यहाँ की शरीर में मुँह मारे न नहीं चाप के मारे बापर जेठान और दवनिया को ऑक्सीजन नहीं निकाल दिए नहीं तो एक बार ऐसे सुजनवा निकाल दिए, ऑक्सीजन निकाल दिए तो नहीं चाप के मार दिए। कैसे इंसान होते हैं इतर इंसान। और कहीं भी शादी करो तो अपने जान पहचान में करो। कहीं अरे जान पहचान भी करो, जान विचार लोग क्या है जान पहचान की कोई रिश्तेदारी रिश्तेदारी सब ये रखवाते तो बढ़िया। अच्छा की जगह साथ बेटवा बन के रहती थी। उनका उम्र बिल्कुल हमसे, उम्र में छोटी हमसे थी वो। वीडियो यही था हमारा वीडियो। चलते हैं, आप अगर ऐसा हमारी दिन रात रो रही है, एकदम आधा शरीर तो में। हो जाए